असलम स्टूडेंट एमडीटी 211 की इससे पहले एक ऐसा जो क्विज़ 2 का अपलोड किया है लेक्चर 13 से 17 तक। उसमें ये उसका पार्ट 2 है। उसमें कुछ 40 के करीब एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर किए थे, तो कुछ सिस्टम एरर हो गया जिसकी वजह से वो वीडियो स्टॉप हो गई थी, तो वो 40 एमसीक्यूज़ अपलोड कर दिए हैं। अब ये वहीं से आगे से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से वो पिछली वीडियो स्टॉप हुई थी ना, उससे आगे से तकरीबन 100 के करीब या 99 एमसीक्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एमडीटी 211 के लेक्चर नंबर 13 से 17 इन 5 लेक्चर में से एमसीक्यूज़ पिछली वीडियो का ये पार्ट 2 है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है ए फॉर्म designed by the employer for the prospective employee to fill it out is called application blank, इसको कहते हैं। दूसरा है artificial situation created for training people is called, इसे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है इन विच टाइप ऑफ इंटरव्यू एन इंटरव्यूअर कैन नॉट आस्क एनी क्वेश्चन अदर देन प्री डिफाइंड क्वेश्चन। ये इनमें से कोई भी नहीं है, ना मिक्स होता है ना नॉन पैटर्न या पैटर्न, इनमें से कोई भी इसका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच टाइप ऑफ इंटरव्यू एंड इंटरव्यू, ये वही वाला आ गया दोबारा से। अच्छा, नेक्स्ट है डैश इज ए सिस्टमैटिक इवेल्युएशन ऑफ द ड्यूटीज, वर्किंग कंडीशन, टूल्स, मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ ए जॉब। इसे जॉब स्पेसिफिकेशन कहते हैं। ये इसका आंसर है, जॉब स्पेसिफिकेशन सिस्टमैटिक इवेल्युएशन ऑफ ड्यूटीज। नेक्स्ट है डैश डिस्क्राइब दी डैश डिस्क्राइब लाइफ टाइम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तीनों जो होते हैं, विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, गोल अलाइनमेंट, ये ऑल ऑफ द गिवन पे आप क्लिक करेंगे, ये करेक्ट है। ये तीनों जो है डिस्क्राइब करते हैं लाइफ टाइम ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आगे है डेस्टिनेशन वेयर ए कंपनी वांट्स टू रीच इज कॉल्ड। तो इसके भी में भी ये स्ट्रेटजी, गोल, ऑब्जेक्टिव, ये तीनों ही होंगे। तो ऑल ऑफ द गिवन पे आप ये क्लिक करेंगे तो ये तीनों जो होते हैं ये डेस्टिनेशन वेयर कंपनी वांट्स टू रीच, ये तीनों ही जगह पे यानी कि स्ट्रेटजी भी यहाँ पे कंपनी रीच करना चाहती है, गोल को भी रीच करना चाहती है, ऑब्जेक्टिव, ये तीनों ही हैं उसके करेक्ट आंसर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज़ यूज टू ट्रेन द एयरलाइन पायलट। ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है एयरलाइन पायलट्स के लिए। नेक्स्ट है dash are the skills needed to perform specialized tasks such as writing computer code, drawing animated characters or auditing a company's records। तो वो ये सब टेक्निकल स्किल होते हैं। नेक्स्ट आगे है विच टाइप ऑफ वैलिडिटी इज चेक्ड बाय द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस। तो कंटेंट वैलिडिटी जो होती है ये ऐसी वैलिडिटी होती है जो कि इज चेक्ड बाय द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस होती है। अच्छा स्टूडेंट, आपको मैं सारे जो है ना चेक करके ये करेक्ट आंसर बताता हूँ। तो बहुत ही कम कहीं हो जाए, कोई एक आध कोई ऐसा कोई गलत आंसर मैं बता दूँ, तो मेरी कोशिश होती है 100% ही बताऊँ। मैं अपना ज़ाती डाटा जिससे मैं अपने ये क्विज़ करता था, इस क्विज़ में मेरे 10 आउट ऑफ 10 थे। इस मैं कभी भी ज़िंदगी में मैंने क्विज़ में एक्सटेंशन नहीं यूज़ की। इसी तरह ये डाटा से क्विज़ का डाटा बनाकर तो इससे पहले तैयारी करके क्वेश्चंस की फिर अपना क्विज़ करता था। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करने, इस पे आपको मिड टर्म के भी मिलेंगे, फाइनल टर्म के भी मिलेंगे और वैसे क्विज़ के भी मिलेंगे। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है द लिमिट इम्पोज बाय वन कंट्री ऑन इम्पोर्टिंग कमोडिटीज़ फ्राम अनदर कंट्री इज़ नोन एज कोटा। ठीक है, इसको कोटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हायरिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हायरिंग एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एथिकल बिहेवियर इन मैनेजरियल प्रैक्टिसेस एक्सेप्ट। ये सारे एथिकल बिहेवियर होते हैं मैनेजर प्रैक्टिस में सिवाय एक के, और वो होता है कन्फर्म द बिलीव्स ऑफ द सोसाइटी। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी डैश इज़ ए कंप्यूटराइज सिस्टम कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑफ ईच एम्प्लॉइज एजुकेशन, स्किल, वर्क एक्सपीरियंस, कैरियर एस्पिरेशंस। होता है एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग बैरियर एग्जिस्ट ड्यू टू इकोनॉमिक डिफरेंसेस इन इंटरनेशनल ट्रेड एक्सेप्ट। वो होता है डिफरेंट एनवायरनमेंट, ये है इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस आर आस्क्ड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो नॉन पैटर्न इंटरव्यू में क्वेश्चंस आर आस्क्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर द गवर्नमेंट टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट्स दैट रेज द प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स एंड मेक देम लेस कम्पिटिटिव विद डोमेस्टिक गुड्स। जो टैरिफ होते हैं, टैरिफ आर द गवर्नमेंट टैक्सेस, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन है? तीनों ही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। इस पर आप क्लिक करेंगे। पोल का आपने पढ़ा है ना, प्लान, ऑर्गेनाइज, कंट्रोल, लीड, इस तरह वो पोल का में सारे ही होते हैं ये। नेक्स्ट आगे है डैश बेस्ट डिस्क्राइब द अप्रोच दैट एन ऑर्गेनाइजेशन टेक्स इन बैलेंसिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड डिफरेंट स्टेक होल्डर व्हेन मेकिंग लीगल, इकोनॉमिक, इथिकल एंड सोशल डिसीजंस। तो बिजनेस एथिक्स होते हैं जो बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं इस अप्रोच को। ये इसका आंसर है। अच्छा, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये हो सकता है इनमें से जो है ना कुछ ऐसे हैं जो तो हैंडबुक में हैं, जो जिनके आंसर क्वेश्चन भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं ये हैंडबुक से बाहर से देते हैं, यानी कि जो बिज़नेस के जो और मुख्तलिफ इदारों में जो MCQs आए हुए हैं वहाँ से भी उठा के देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल इन बिजनेस गवर्नमेंट फेस इम्पॉर्टेंट एथिकल इश्यूज एंड डिसीजंस। वो है इन मैनी डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है no matter how well intended a company's ethics code is, it's relatively worthless if it is not तो enforced। ये इसका है, तो ये देख लें। नेक्स्ट है employees tendency to leave the job in an organization is called turnover। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ना थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है पीपल हु सी रेगुलेटर्स एंड ब्रिंग देम इन द नॉलेज ऑफ द मैनेजमेंट आर नोन एज विसल ब्लोअर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मैनेजमेंट एक्सेप्ट प्रोसेस एक्सेप्ट। ये प्लान, ऑर्गेनाइज, कंट्रोल तीनों होते हैं, लेकिन ये नहीं होता, तो ये इसका आंसर है एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएटेड फॉर ट्रेनिंग पीपल इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ये इसका आंसर है। डिसीजन अबाउट एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द वर्कर्स इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। ये इसका आंसर है। द प्लान्स दैट लास्ट 1 year to 3 year ड्यूरेशन, वो होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, ठीक है जी। और आप चाहे तो वीडियो स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट लेकर आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो कोई MCQ ज़्यादा मैंने इसलिए तेज़ी से चलना है। नेक्स्ट है डैश आर द सॉरी डैश आर द स्किल्स नीडेड टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड टास्क सच एज राइटिंग कंप्यूटर कोड, ड्राइंग एनिमेटेड कैरेक्टर्स और ऑडिटिंग ए कंपनीज रिकॉर्ड्स। तो वो होते हैं टेक्निकल स्किल। नेक्स्ट है डैश इज द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग, आइडेंटिफाइंग, अट्रैक्टिंग कैपेबल एप्लीकेंट्स। तो ये होता है रिक्रूटमेंट इसका आंसर है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल बैरियर टू इंटरनेशनल ट्रेड इंक्लूड, इसमें ये दोनों ही होंगे, टैरिफ भी होंगे, कोटा भी होगा, ठीक है। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट है डैश चार्ट शोज टर्न ओवर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, गैंट चार्ट शोज टर्न ओवर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। Next, the process of coordinating and integrating work activities so that they completed efficiently and effectively with and through other people is called management। ये management है। Next, dash is work-based training, sometimes informal, conducted while an employee is in the actual work situation। ये on job training होती है। गला खराब है इस तरह। नेक्स्ट है डैश इंटरव्यूज कंडक्टेड टू नो अबाउट द अपीयरेंस एंड मैनर ऑफ द कैंडिडेट। तो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू जो होते हैं इस टू ऐसा होता है टू कंडक्ट नो द अपीयरेंस एंड मैनर ऑफ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ये लेक्चर, बिजनेस गेम, केस स्टडी मेथड, ये सारे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड होते हैं। तो आप इस पर क्लिक करेंगे ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। नेक्स्ट है
concessions provided by a country to its producer to protect economy is called a subsidy होती है वो जो कंट्री अपने प्रोड्यूसर को देता है, जैसे किसानों को देते हैं सब्सिडी। अच्छा, ये नेक्स्ट आगे है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एथिक्स इज लर्निंग टू रिकग्नाइज ethical issues. डैश इज़ द ट्रेनिंग कंडक्टेड इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट फ्रॉम द वर्क साइट। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ऐसी होती है, तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट अवे फ्रॉम द वर्क साइट होती है। ऑफ द जॉब, ऑन द जॉब जो होती है वो वर्क साइट पे होती है। नेक्स्ट है, डैश कवर जॉब टाइटल, जॉब लोकेशन, जॉब ड्यूटीज, वर्किंग एनवायरनमेंट एंड सुपरविजन, वो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। नेक्स्ट है, डैश रेफर्स टू दी स्टैंडर्ड्स ऑफ मॉरल बिहेवियर। तो एथिक्स रेफर्स टू स्टैंडर्ड ऑफ मॉरल बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट इम्पोज बाय वन कंट्री ऑन इम्पोर्टेंट कमोडिटी फ्रॉम अनदर कंट्री इज नोन एज कोटा। कोटा इसका आंसर है। बाकी इसके तीन ऑप्शन ये थे, एक मिनट, हाँ ये इसका है, विच टाइप ऑफ वैलिडिटी इज चेक्ड बाय द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस। तो किस तरह की वैलिडिटी इज चेक्ड बाय द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन होती है, वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है। इसके बाकी ऑप्शन ये हैं, क्राइटेरियन वैलिडिटी भी है एक, तीन ये थे और चौथा ऑप्शन ऊपर था, तो इसका आंसर है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट रिक्वायर सेपरेट प्लानिंग इज कॉल्ड। वो होती है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, SBU। ये ऐसा पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है दैट रिक्वायर सेपरेट प्लानिंग इज, ठीक है। ये तीन ऑप्शन ये थे, चौथा ऑप्शन इसका ये वाला है, नन ऑफ द गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है पार्ट, अच्छा ये वही वाला हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए कंप्यूटराइज सिस्टम कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन ईच एम्प्लॉयज एजुकेशन, स्किल, वर्क एक्सपीरियंस एंड कैरियर एस्पिरेशन। ये एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन सिस्टम में होता है, इसका आंसर है। ये ऐसा सिस्टम होता है कंप्यूटराइज, ठीक है। तीन ऑप्शन ये हैं, चौथा इसका ऑप्शन था नन ऑफ द गिवन, तो इसका करेक्ट आंसर है एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हायरिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय। कौन से मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं हायरिंग और ट्रेनिंग के, तो वो होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ठीक है। ये चार ऑप्शन में से ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन जॉब स्पेसिफिकेशन। इनमें से जॉब स्पेसिफिकेशन में कौन सा इंक्लूड होता है, दो ऑप्शन ये हैं, इसका आंसर है एक्सपीरियंस, बाकी इसके ऑप्शन ये हैं जॉब टाइटल, जॉब लोकेशन, तो एक्सपीरियंस इसका आंसर है। ये इट इज़ इंक्लूडेड इन जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑर्गेनाइजेशन लाइक दोज पीपल हु सी इरेगुलरिटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग टू द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका जो आंसर है वो है, एक मिनट, ऑर्गेनाइजेशन लाइक दोज पीपल हु सी इरेगुलरिटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग टू द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। तो ट्रू फॉल्स में इसके ये ट्रू ही होगा, इसके ट्रू ही है, इसका ऑप्शन ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इम्पोजेज लिमिट्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी इम्पोर्टेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। वो कोटा होता है, तो बाकी इसके ऑप्शन ये हैं, तो कोटा इसका आंसर है करेक्ट, ठीक है इसका। नेक्स्ट है, डेस्टिनेशन वेयर ए कंपनी वांट्स टू रीच। ये कंपनी जिस डेस्टिनेशन पे रीच करना चाहती है वो क्या होता है, उसका आंसर तो है गोल। बाकी ये दो ऑप्शन ये हैं, बाकी ये ऑप्शन इसके हैं ऑब्जेक्टिव ऑल ऑफ द गिवन, तो गोल इसका करेक्ट आंसर है। गोल ऐसी डेस्टिनेशन होते हैं जहाँ कंपनी वांट टू रीच। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग इज एथिकल बिहेवियर इन मैनेजर प्रैक्टिसेस। इनमें से कौन सा एथिकल बिहेवियर है मैनेजर प्रैक्टिस में, दो ऑप्शन ये हैं, तो इसका बाकी ये चारों ऑप्शन है, तो ऑल ऑफ द गिवन पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। चार तीनों ही हैं इसके, ये इस क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन इसका जो नीचे ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द गिवन वो करेक्ट, उस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है, आगे है, पीपल इन बिजनेस एंड गवर्नमेंट फेस इंपॉर्टेंट एथिकल इश्यूज एंड डिसीजंस। तो इसके ऑप्शन में आपको चारों दिखा देता हूँ। ये तो इन मैनी डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, ये इस पर आप क्लिक करना है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है,
Dash best describe the approach that an organization take in balancing its responsibility towards different stakeholders when making legal, economic, ethical and social decisions. तो ये कॉर्पोरेट लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तीनों ऑप्शन है, ये इसका करेक्ट आंसर है। एक और ऑप्शन ये दिखा देता हूँ, वो ये था। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट है डेस्टिनेशन वेयर ए कंपनी वांट टू रीच, वो गोल है, पहले भी आ चुका है, दोबारा से है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये द लिमिट इम्पोज बाय वन कंट्री ऑन इम्पोर्टेंट कमोडिटी फ्रॉम अनदर कंट्री नोन एज कोटा, ये भी पहले मैं बता चुका हूँ, दोबारा आया है। ये क्वेश्चन है लिमिट, भाई कोटा वाला ही है। अच्छा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इन विच टाइप ऑफ इंटरव्यू एन इंटरव्यू कैन नॉट आस्क एनी क्वेश्चन अदर दैन प्री डिफाइंड क्वेश्चन, तो वो पैटर्न इंटरव्यू होता है जिसमें वो कैन नॉट आस्क अदर दैन प्री डिफाइंड। ठीक है, पैटर्न इंटरव्यू इसका आंसर है। बाकी इसके ऑप्शन ये देख लें, ये वाले ऑप्शन थे। तो पैटर्न जो फर्स्ट है पैटर्न इंटरव्यू में ऐसा होता है। आगे चलते हैं। तो डैश डिस्क्राइब द गवर्नमेंट पेमेंट्स गिवन बाय सर्टन इंडस्ट्री टू हेल्प ऑफसेट सम ऑफ देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो सब्सिडी है इसका आंसर है। सब्सिडी डिस्क्राइब द गवर्नमेंट पेमेंट्स गिवन बाय द सर्टन इंडस्ट्री टू हेल्प। तो बाकी इसके ऑप्शन ये थे, डंपिंग है, टैरिफ है, तो टैक्सेस, तो सब्सिडी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है ए डैश इज़ एन असेसमेंट ऑफ द काइंड्स ऑफ स्किल्स नॉलेज एबिलिटीज नीडेड टू सक्सेसफुली परफॉर्म ईच जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो जॉब स्पेसिफिकेशन इसका आंसर है। इज़ एन असेसमेंट ऑफ काइंड्स ऑफ स्किल्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये भी वही वाला है। ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, इनमें से कौन सा जो है फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, बाकी इसके ये चारों ऑप्शन ये हैं, कंट्रोलिंग। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, क्योंकि ये सारे तीनों ही होते हैं। पोल का जो होता है ना, पहले भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज डायरेक्टेड एट अट्रैक्टिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग एन इफेक्टिव वर्कफोर्स इज कॉल्ड, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का की डेफिनेशन कह लें या उससे रिलेटेड है। ये इसका आंसर ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो बाकी इसके ऑप्शन ये हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन ये हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डैश इंटरव्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग अनरिलेटेड क्वेश्चंस इज हाई, तो किस तरह के इंटरव्यू में प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग अनरिलेटेड क्वेश्चन हाई होती है? प्रीलिमिनरी, पैटर्न या सिलेक्शन, और चौथा ऑप्शन इसका है नॉन पैटर्न। तो नॉन पैटर्न इसका करेक्ट आंसर है। नॉन पैटर्न इंटरव्यू ऐसा होता है जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग अनरिलेटेड क्वेश्चन इज हाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड टू द कैंडिडेट्स इन नॉन पैटर्न इंटरव्यू, तो नॉन पैटर्न इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये इसका आंसर है। बाकी इसके ऑप्शन ये हैं, दो और ऑप्शन ये हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन हु प्रैक्टिसेस द फंक्शन टू अचीव मैनेजमेंट्स ऑब्जेक्टिव इज़ नोन एज, ऐसा बंदा जो कि प्रैक्टिस करता है ऐसे फंक्शन की प्रैक्टिस करता है टू अचीव मैनेजमेंट्स ऑब्जेक्टिव इज़ नोन एज सप्लायर, कंपटीटर, मैनेजर या बैंकर। तो ये चार ऑप्शन थे, तो ये मैनेजर इसका आंसर है। मैनेजर ऐसा पर्सन होता है वो प्रैक्टिस द फंक्शन टू अचीव मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इंटरव्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग अनरिलेटेड क्वेश्चन हाई, ये पहले भी बता चुका हूँ। तो ये इसका ये आंसर है नॉन पैटर्न इंटरव्यू। ये चार ऑप्शन है, नॉन पैटर्न इंटरव्यू पहले भी आया है। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की तरफ ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी होती है? इनमें से ये तीन ऑप्शन ये हैं, तो ये चारों ऑप्शन ये हैं, तो ये ऑल ऑफ द गिवन पे आप क्लिक करेंगे। प्रोसेसिंग ऑफ स्मोक भी होता है, रीप्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट वाटर, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, ये तीनों ही हैं, तो ऑल ऑफ द गिवन इसका करेक्ट आंसर है। इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है a training technique in which trainees act out as parts in a realistic management situation is known as role play, इसका आंसर है। ये तीन ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन इसका था नन ऑफ द गिवन,
तो उसको रहने दें। तो ये क्वेश्चन है, तो ये इसका रोल प्ले आंसर है करेक्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। डैश इज़ अ ट्रेनिंग कंडक्टेड इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट अवे फ्रॉम द वर्क साइट। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है, इसका आंसर है चौथा इसका ऑप्शन ये था, नन ऑफ द गिवन। ठीक है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इन इंटरनल हायरिंग डैश एम्प्लॉयज़ आर हायर्ड फॉर जॉब ओपनिंग बाय द कंपनीज। तो इंटरनल एम्प्लॉयज़ होता है इंटरनल हायरिंग में, तो ये इसका आंसर है। ये तीन ऑप्शन ये हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, कंपटीटर। चौथा ऑप्शन इसका था नन ऑफ द गिवन। ठीक है, ये तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंटरनल एम्प्लॉय। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। इनमें से कौन सा ऑफ द जॉब है? लेक्चर है, बिजनेस गेम है, केस स्टडी है, ये तीनों ही होते हैं। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन दिखा देता हूँ, आपने ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये इसका ठीक है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द, तीनों ही हैं, ऑल ऑफ द ऑल ऑफ द गिवन पे आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डिस्कवर जॉब टाइटल, लोकेशन, जॉब ड्यूटी, वर्किंग एनवायरनमेंट, सुपरविजन। तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन इसका आंसर है, इसके अंदर ये तीनों चीज़ें होती हैं। फिर ये क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म कंज्यूमरिज्म। इनमें से ये तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, कंज्यूमरिज्म को कौन से बेस्ट डिस्क्राइब करता है? कस्टमर सेफ्टी, टू गेट ए प्रोडक्ट दैट इज़ यूज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ कस्टमर। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है डैश बेस्ट डिस्क्राइब डिस्क्रिप्शन स्किल। ये पहले भी आ चुका है। एबिलिटीज अदर कंपनी के क्रेडेंशियल रिक्वायर्ड बाय जॉब। तो जॉब स्पेसिफिकेशन इसका आंसर है। ये लास्ट था, ये काफ़ी सारे आपको दिखा दिए MDT 211 के पहले 17 लेक्चर्स में से। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।